आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है वैष्णवी, जिन्होंने लिंक्डइन मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग और बहुत से डोमेन्स में वर्क करा हुआ है। close to a community of 60K on LinkedIn. मैं एजेंसी चलाती हूँ with my co-founder. सो आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? तो तब मुझे पता भी नहीं था कि एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कुछ भी पता नहीं था. बट आई न्यू दैट आई लाइक राइटिंग बिकॉज आई डिड इंग्लिश ऑनर्स. वो जॉब आपका किस डोमेन में था और जो एजेंसी के साथ आपका वर्क था वो किस डोमेन में था? ओनली इफ यू नो राइटिंग दैट डजंट वर्क. आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए. यू नीड टू नो हाउ टू रिसर्च, नीड टू नो हाउ टू क्रिएट दैट आइडियल क्लाइंट पर्सोना. यू नीड टू नो साइकोलॉजी एंड कॉम्पिटिटिव रिसर्च. सो आई थिंक योर स्किल्स एड अप अ लॉट. कब लगा कि ये राइट टाइम है अपना खुद का स्टार्टअप करने में, जॉब को हटाओ, अब फुल टाइम जाते हैं ऑल इन? चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है वैष्णवी, जिन्होंने लिंक्डइन मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग और बहुत से डोमेन्स में वर्क करा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, तो पूरा एंड तक देख के जाना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। ओके श्योर. सो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी. हाय एवरीवन. सो मेरा नाम है वैष्णवी एंड मैं इंग्लिश ऑनर्स की ग्रेजुएट हूँ. तो मैंने एमटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. नाउ सो आई ट्रांजिशन फ्रॉम अ 9 to 5 टू बीइंग एन एजेंसी ओनर. तो अभी मैं लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ. मैं कोरा पे भी लिखती थी बट वे क्लोज टू अ कम्युनिटी ऑफ 60K ऑन लिंक्डइन. मैं एजेंसी चलाती हूँ विद माई को फाउंडर. सो we're in a marketing agency and we operate in 3 verticals: personal branding, brand strategy, and influencer marketing. कूल। तो हमारी ऑडियंस आपको इंट्रोडक्शन सुन के समझ में आ गया होगा कि काफ़ी कुछ वैल्यूएबल आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाला है। तो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सो आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? सो मार्केटिंग में इंटरेस्ट एक्चुअली वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी बिकॉज मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड था एंड वो एक वेबसाइट बिल्ड कर रहा था. सो उसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी आई थी जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी. ही सेड कि मुझे ब्लॉग्स लिखने के लिए कोई चाहिए होगा. तो तब मुझे पता भी नहीं था कि एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, कुछ भी पता नहीं था. बट आई न्यू दैट आई लाइक राइटिंग बिकॉज आई डिड इंग्लिश ऑनर्स. तो ऑब्वियसली कोर्स की वजह से आप पैशन कह सकते हो या स्किल्स कह सकते हो, वो बिल्ड हो गया विद टाइम एंड आई स्टार्टेड बाय राइटिंग ब्लॉग्स ऑन हिज वेबसाइट. सो फॉर्चुनेटली मुझे उसके बाद और एक इंटर्नशिप मिला वायरल फिजन करके कंपनी में, जहाँ पे आई यूज टू हैंडल ब्रांडिंग एंड कैंपेन एग्जीक्यूशन. लाइक ऑडियंस रिसर्च करना या ब्रांड्स को हेल्प करना, उनके लिए मार्केट रिसर्च करना. ऐसे पॉन्स, लोरियल वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स के लिए हमने किया था एज टीम्स. सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी. एंड दैट्स हाउ आई ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल मीडिया. आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ओके। सो आपने कंटेंट राइटिंग का भी वर्क करा हुआ है, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करा हुआ है, आपने फाउंडर्स ऑफिस वाला भी रोल करा हुआ है, राइट? हाँ हाँ हाँ. तो और यस. अब आप स्टार्टअप रन कर रहे हो, राइट? करेक्ट. ठीक है। तो इन रोल्स में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे को तो लग रहा है कि राइटिंग ही ज़्यादा आपको एक्साइट करता है, या और हाँ. भी कोई डोमेन है जो एक्साइट करता है? मार्केटिंग में जैसे सर्टेन सब निशेस होती है ना, सो आई फील लाइक उसमें हर पर्सन की एक फोटे होती है. फॉर मी आई थिंक पर्सनली राइटिंग एंड ब्रांड इज समथिंग दैट मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. एंड ऑब्वियसली अभी स्टार्टअप भी कर रही हूँ. सो लर्निंग न्यू थिंग्स, बिल्डिंग प्रोसीजर, सिस्टम्स, एसओपीज एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ पे मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ. एंड घोस्ट राइटिंग और लिंक्डइन ब्रांडिंग मैनेजमेंट, दैट्स अनदर वर्टिकल. सो आई थिंक दीज टू आर समथिंग दैट आई एम करेंटली hooked to. राइट। तो अगर कंटेंट राइटिंग में बेसिकली बात करें, तो आपका हम्म. स्पेशलाइजेशन मतलब लिंक्डइन फाउंडर्स के लिए लिखने में है या ब्रांड्स के लिए लिखने में है, या कोई पर्टिकुलर आपका नीश फेवरेट है? सो मेरा कोर स्पेशलाइजेशन है लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग बिकॉज मैंने उन्नति वेदिका के साथ भी काम किया हुआ है उनकी एजेंसी में. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. उनके पहले मैं लिंक्डइन में लिखती थी एंड 4 months में आई वेंट फ्रॉम 0 to almost 12,000 फॉलोअर्स. सो आई थिंक दैट वाज अ बूस्ट. उसके बाद ऑब्वियसली उनसे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखा. लाइक देयर वाज ऑटोनॉमी, में क्लाइंट्स को मैनेज करती थी. ऑलमोस्ट सिक्स क्लाइंट्स के लिए मैं लिखती थी. दे वर फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स, राइट? सो लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग इज माई स्पेशलाइजेशन. एंड कंटेंट राइटिंग भी मैं करती थी पहले, बट इट्स नॉट एज स्किल्ड एज माई लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग इज. लाइक ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड writing blogs and articles is still there, but it is not as strong as the LinkedIn part of it. राइट। तो आपको लगता है कि जैसे
आपने कब ये सब स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग का वर्क? लाइक आई गेस 3 साल 4 साल पहले। हाँ, 2020 टू में एक्चुअली, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी प्रॉपरली। बेसिकली फर्स्ट ईयर वाज एंडिंग आफ्टर कोविड, राइट? आफ्टर कोविड, यस। हाँ। तो उस टाइम के जो आपने स्टार्ट किया था तब की कंटेंट राइटिंग जो फील्ड थी, जो डोमेन था, और अब 2026 अराउंड 4 इयर्स बाद हम जब ये फील्ड देखते हैं, करेक्ट, तो इसमें क्या करेक्ट। चेंजेस आपको लगते हैं कि क्या चेंजेस आ गए हैं? मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत चेंजेस आ गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज द राइज ऑफ एआई, राइट? एजेंट्स एंड एआई एंड हाउ एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सो बहुत सारी बिजनेसेस जो अडेप्ट करके रन कर रही है विद द प्रॉपर सिस्टम्स एंड एआई एजेंट्स, आई थिंक दे आर द वंस दैट आर विनिंग इन द मार्केट। पहले होता था कि यू डिड नॉट हैव प्रॉपर टूल्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स, बट अभी यू कैन कस्टम मेक योर एजेंट्स, या यू नो, इफ यू स्पेसिफिकली वांट टू राइट, देन you have Claude, you have Perplexity for research, you have ChatGPT, you have Notion for database management. जैसे बहुत सारी tools है. Second, I think this is also sort of डिसएडवांटेज, बिकॉज ऑथेंटिसिटी जो है अभी बहुत रेयर चीज हो गई है, बिकॉज पहले लोग खुद से लिखते थे, अभी थोड़ा सा ये हो गया कि वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी बट प्रॉब्ली वी नॉट यूजिंग इट द राइट वे. राइट। Three, of course, it's also hard to find a good writer. So I think the change is also that a lot of skills have to be developed. So only if you know writing, that doesn't work. आपको prompt engineering आनी चाहिए. You need to know how to research. You need to know how to create that ideal client persona. You need to know psychology and computer research. So I think your skills add up a lot. And four, you need to be very visible on social media. So I think pre-COVID ऐसा था कि it was more easier to get clients or opportunities, but अभी competition भी बहुत ज़्यादा हो गया. So you need to have an omni-channel presence, like you can build and document your work on as many platforms as possible, and you need to have a very strong portfolio. In fact, I would say pre-COVID अगर आप एक niche पकड़ के भी अगर आप उसमें scale करना चाहते थे, it was easier. But now I think uh, strengthening it and sort of diversifying is the key. Like I always say that good content writer is someone who is versatile and can write in multiple niches. राइट। So if you take one person, if they're able to write blogs, articles, posts, tweets, all of it, I think that's how you stand out now. ओके। सो इज दिस द सेम क्राइटेरिया जब आप अपने टीम के लिए हायर करते हो, या कुछ और डिफरेंस? Uh, See, because abhi we are not corely into content writing or like a specific area, right? We are focused on LinkedIn and we're into influencer marketing. So what we look in the people we hire is they should have a strong knowledge of LinkedIn. Agar LinkedIn presence acha hai, so that's again a plus. Plus basic knowledge of marketing and tools. राइट। That's always there. ओके। सो आपने मतलब एजेंसीज वगैरह के साथ भी वर्क किया है, मतलब जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे थे? Yeah. राइट। एंड आपने फुल टाइम जॉब भी करा है? हाँ, 2 साल किया है फुल टाइम. 2 साल। तो वो जॉब आपका किस डोमेन में था, और जो एजेंसी के साथ आपका वर्क था वो किस डोमेन में था? क्या मतलब आपने दोनों कभी साथ में भी किया है, मतलब फ्रीलांस और जॉब साथ में भी किया है, या फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही करी है? नॉट रियली, टाइम नहीं मिलता है ना फुल टाइम जॉब में, सो इट वाज जस्ट 9 to 5. सो पहले ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक फाउंडर्स ऑफिस का रोल लिया था यूएस पे स्टार्टअप. हम्म। तो वहाँ पे आई वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर एंड एजुकेटर. सो दे हैड अ सेट ऑफ अराउंड 20 to 25 किड्स जिसको पढ़ाना था, करिकुलम डिजाइन करना था, स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत चीज़ें कम्युनिकेट करनी थी, कंटेंट लाइफ साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा था. आई वर्क वेरी क्लोजली विद द फाउंडर. सोशल मीडिया पे भी थोड़ी काम चली थी, बट इट वाज मोर ऑफ अ जनरलिस्ट रोल जो मैंने पिकअप किया था आफ्टर कॉलेज. राइट। उसके बाद लिंक्डइन में बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप एंड राइटिंग वहाँ पे. एंड मोस्ट ऑफ my presence, I think, was built from learning, observing, and networking with people because I never did any course. So उस टाइम पे क्या होता था, आई थिंक 2024 के स्टार्टिंग में लिंक्डइन का कोई, आई थिंक, इतना इट वाज फेमस बट नॉट एट अ स्केल वेयर पीपल वर वेरी अवेयर ऑफ इट लाइक राइट। टुडे. So most of the posts I put out were just reflections from my personal life and more like anecdotes and learnings that I had in my life. So I think वहाँ से start होके LinkedIn when it started picking up, I मुझे पता भी चला कि people pay to get posts written. राइट। So वो income stream भी है, मुझे तब पता चला. So I saw my friend actually forwarded me कि Growth Square hire कर रहा है, so you can apply, and मैंने apply किया and fortunately हो गया. So I think that's how the whole trajectory of LinkedIn started. राइट। तो कब कब लगा कि ये राइट टाइम है अपना खुद का स्टार्टअप करने में, जॉब को हटाओ, अब फुल टाइम जाते हैं ऑल इन?
मैं 9 to 5 के लिए खोज रही थी, बिकॉज वो एक होता है ना कि जॉब में आपको सर्टेनिटी होती है, स्टेबिलिटी राइट। होती है, आपको पता है कि आपको मंथ एंड में इतना मिलेगा फॉर आना ही श्योर। आना है। हाँ, करेक्ट। सो अपना सेट है, ऐसा माइंडसेट होता है। मेंटल बैंडविड्थ भी ना बहुत चाहिए होता है, स्पेशली इफ यू आर अ फाउंडर, यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट एंड इट गेट्स ओवरवेलमिंग एट टाइम्स। सो 2025 के मिड में, लास्ट ईयर के मिड में, सो मेरे दो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे एंड वो एक्चुअली एक साइड बाय साइड अपना एक स्टार्टअप कर रहे थे, एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चला रहे थे। एंड मी एंड माय करंट को फाउंडर, सो वी ऑल्सो हेल्प देम गेट लाइक creators and we wrote content pieces. हमने बहुत चीज़ों में उनकी हेल्प की। सो what started as freelancing there turned into something that we were involved in fully. So I think that period was a transition phase जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है, maybe I can take ownership, अभी LinkedIn presence बनी है तो थोड़ा सा recognition है, leads भी मतलब आ रहे, कोई भाव दे रहा है मुझे। So that was the phase. एंड तब तक मैंने बहुत लोगों के साथ वर्क भी किया था, सो मुझे टेस्टिमोनियल्स मिले थे, मेरी एक पोर्टफोलियो थी, मैंने डाइवर्सिफाई किया था। सो आई हैड अ पोर्टफोलियो, आई हैड अ प्लेटफॉर्म एंड आई ऑल्सो हैड पीपल फ्रॉम whom आई कुड लर्न एंड आई knew that I had a skill that could be monetized, of course with support, because खुद तो I did not have the mental bandwidth। तो वहाँ पे भी work for 3-4 months, I think from जून टू लाइक जून जुलाई, हाँ जून टू सितंबर। एंड उसके बाद मी एंड माई को फाउंडर स्टेप डाउन बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज और हमारी प्रायोरिटीज बहुत अलग थी, वेज ऑफ वर्किंग डिड नॉट मैच, बट मैंने उनसे बहुत सीखा। सो देन वी स्टार्टेड इन्फ्लुएंस मीडिया। It became fully operational in October mid last year, and thankfully my co-founder is someone who has a strong perseverance, and he's good with influencer marketing because उन्होंने पिछले भी बहुत किया हुआ था। So मुझे पर्सनल ब्रांडिंग में I was more into that. So that's when we combined and we started this. ओके। तो आपके को फाउंडर का कमेंट मैं इस वीडियो पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जब ये लाइव हो रहा। Yeah, definitely, yes. राइट। तो अभी कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रेजेंट हैं? सिर्फ लिंक्डइन या और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? Primarily LinkedIn and Quora पे भी I used to write, but it's been long, वो टच चला गया है। Uh, so yeah, just LinkedIn and Quora. ओके। सो अभी अगर हम आपके क्लाइंट पिचिंग की बात करें, राइट, अब आप जैसे कि प्रॉपर एजेंसी रन कर रहे हो, तो अभी आप लाइक लिंक्डइन के लिए ही अप्रोच करते हो या फुल सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हो, या मतलब बेसिकली क्लाइंट पिचिंग आपकी कैसी रहती है? Okay. So we only use one channel, LinkedIn. So we only scout leads from there. We use Sales Navigator to find leads. And apart from that, अगर कोई profiles हम Google Sheet पे manually add कर रहे हैं, apart from using the filters on Sales Navigator, we make sure we track it in a CRM like Notion or Google database. And अगर उनका contact या email या कुछ भी हमें लेना हो तो we use Lusha, Signal Hire or Apollo. We use tools like these to extract their contacts. And then we have scripts for everything. Abhi, let's just say I'm outreaching to a B2C or a D2C founder on email. So I have a script for that. Abhi, if I'm doing it on LinkedIn name, I have a separate script for that. Abhi, if I'm doing on WhatsApp, I have a separate script for that. So everything from message one to follow up to getting them on a call, the whole series is different from for every platform. And right now we are very specific to LinkedIn. Personally, I feel like अगर आप एक प्लेटफॉर्म को A to Z मास्टर करते हो, देन इट्स राइट टू पिवट टू अनदर प्लेटफॉर्म, वरना वो टोटली क्रम्बल हो जाता है। राइट। सो अगर आप हमारी एजेंसी की यूएसपी पूछेंगे, सो आई थिंक वी स्टिल बिल्डिंग, बट लिंक्डइन इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बिकॉज वी हैव वर्क विद लॉट ऑफ शार्क टैंक फाउंडर्स एंड एंजल इन्वेस्टर्स एंड वी हैव गॉटन देम द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी, लीड्स एंड ऑल्सो कम्युनिटी। सो अभी वही स्केल कर रहे हैं अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे ब्रांड्स को अगर क्रिएटर से कुछ प्रोडक्ट या कोई एम्पलीफिकेशन प्रमोट करवाना है, सो दैट्स वेयर वी स्टेप इन। वी आर मोस्टली अ लिंक्डइन फर्स्ट एजेंसी। इंस्टा भी हमारा वी हैव इन द पाइपलाइन, बट वो अभी एग्जीक्यूशन फेज तक नहीं आया है। ओके। एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी राइट। एज वेल। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर बात करें तो लाइक लिंक्डइन पे ही आप लोग मतलब प्रमोट करते हो या कैसे रहता है आपके इसमें? Yeah, so it's mostly LinkedIn. We're a LinkedIn first agency, so influencer अच्छा। marketing है primarily LinkedIn पे करता है. So we have a database of 500 plus creators across 10 niches. तो आप business ले लो, marketing, HR, operations, finance या UX, UI, tech. So आप ऐसे multiple niches ले लो, या fintech, martech. So we have a lot of creators in each niche अच्छा। who are distinguished by their engagement rate, authenticity, and the credibility they bring. ओके। So
any brand that comes to us, they have a requirement या we help them with the strategy. If they don't know, मतलब उनको है कि करवाना है but उनको पता नहीं कि कौन से moment या कौन सा activation को promote करवाना है, so that's why we tell them, we recommend कि hey, this is great, you can get it amplified through creators. So we actually get creators to talk about a brand in the most organic way. ओके, सो So that's बेसिकली where we come in. बेसिकली एक क्लाइंट आता है अपना प्रोडक्ट लेके हाँ, आपके पास, yes, एंड आपके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि correct, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, correct. राइट? हाँ. तो फिर लाइक मतलब इनकम डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है कि आप कितना रखोगे, क्लाइंट का कैसे रहेगा, या मतलब वो सब चीज़ें भी रहती होंगी ना, परसेंटेज वाइज, नॉट इनकम वाइज, परसेंटेज वाइज कैसा रहता है? Yeah, yeah. So basically here every creator has a cost of course. So उनका cost उनको completely जाता है. What we get is execution fees plus agency fees ओके। because we are the middlemen. We हाँ। bridge the gap between the creators and the brands. So execution के लिए we charge a separate fee plus agency fees is another fee that we charge. So this is how we make money ओके। in एंड influencer market. राइट, एंड अगर जो वो क्रिएटर्स की जो आपके पास है मतलब प्रॉपरली आपके उसमें, तो उनको आप कैसे मतलब वो करते हो कि ये वाले क्रिएटर को इतना हमें देना चाहिए, ये वाले क्रिएटर को इतना? तो बेसिकली वो फॉलोअर्स बेस पे होता है या एंगेजमेंट रेट पे होता है? मतलब लाइक पॉसिबल है कि 10,000 फॉलोअर्स वाले की रीच 1,000 ही हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 5,000 वाले की 10,000 हो, राइट? Correct, correct. तो कैसे हाँ, डाइवर्सिफाई तो ये करते एक हो? हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया बट होलिस्टिकली अगर मुझे समराइज करना है, सो वन ऑफ कोर्स इज द नीश दैट दे आर ऑपरेटिंग इन. सो बहुत ब्रांड्स मोस्टली मार्केटिंग टेक या फाइनेंस लोगों को लेती है बिकॉज दे यूजुअली हैव अ ब्रॉडर डेमोग्राफिक्स एंड रीच. तो वो ब्रांड की जो टारगेट ऑडियंस है किससे अलाइन हो रहा है वो उनको चूज करते हैं. एंड लाइक यू आस्क्ड हाउ डू वी पे द क्रिएटर्स, इज बेस्ड ऑन थ्री फैक्टर्स. वन इज द नीश, वन इज द काइंड ऑफ कंटेंट दे पुट आउट, कितना वैल्यूबल है, कितना एजुकेशनल है, एंड कौन से लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं. Are they ओके। founders? Are they brand managers? Are they software engineers? Because her brand की अलग requirement होती है. Two, three is definitely the kind of credibility that they have. Like, are they working in Big Four? Are they a startup owner? Or are they working in a good position? Like, बहुत senior professionals है. हाँ। तो these three राइट। matter. And LinkedIn की एक range होती है, right? So if I say zero to, let's just say, like 15 or 20,000 followers, you can expect anywhere between, not zero, but like let's just say 10,000 to 20,000 followers, you can expect anywhere between, I would say, 2 to 3,000 for one अच्छा। LinkedIn post. अच्छा, ओके। And if it's, so if it's about 20,000, let's just say 20 to 30, then it can also go up to 4. 30 to 40, it can go on like 5, 7, 10, तो ऐसे हो जाता है. And people above 1 lakh, they usually charge anything between, it starts from 15,000 for a post. It can also go up to 40, 50,000. So financing marketing creators, along with the tech creators on the third place, I think are the highest paid. And this purely depends on the kind of credibility that they have, and most importantly, the kind of engagement that they have, because brand is paying for views at the end. So yeah. राइट। सो बेसिकली वो रिटर्न पोस्ट के फॉर्मेट में ही प्रमोट करते हैं या कुछ वीडियो, क्योंकि अब तो वीडियो का कल्चर भी आ गया है लिंक्डइन पे, हाँ तो हाँ, ट्रू. तो क्या वो वीडियो के फॉर्मेट में ज़्यादा जाते हैं? No, see, अगर हम LinkedIn को देखें, so it is still something that's native to post. So videos भी, even if they do, it's more of an Instagram nativity. So most of these people that we work with, we do static posts or carousels जहाँ पे multiple pictures लगती है with subtle integration of the brand. बहुत organically वो draft करके डालते हैं, and then after multiple checks and QCs, that's when they publish. अच्छा। सो अभी ब्रांड एसेट्स होती है. सो ब्रांड एक पिक्चर देता है, लाइक अभी बिलबोर्ड हो गया, कोई एक्टिवेशन हो गया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया. सो ब्रांड के एसेट्स होते हैं जो इन हाउस उन्होंने खींचा होता है, तो वो दे देती है. अभी हमने गोजीरो के साथ थोड़े महीनों पहले वी डिड अ कैंपेन जहाँ पे उनका न्यू फ्लेवर आया था, टेंडर कोकोनट. तो वी सेंड दीज प्रोडक्ट्स टू द पीपल और द क्रिएटर्स, एंड दे टुक फोटोज विद इट एंड दे पोस्टेड. सो ऐसा भी ओके। होता है कि विजुअल्स में भी कभी-कभी देयर इज़ अ डिफरेंस, एंड वीडियोज़ बहुत सारी ब्रांड्स वीडियोज़ नहीं करवाती है. इट्स वेरी रेयर बिकॉज़ दे वुड रादर गो फॉर इंस्टाग्राम. वहाँ पे उनको ज़्यादा राइट। सीपीवी और आरओआई मिलता है. सो दैट्स मोर बेटर फॉर देम. सो एड फ़िल्म अगर उनकी है, देन दैट्स व्हेन दे प्रमोट इट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़. एड फ़िल्म या कोई लेट्स जस्ट से कोई सीज़नल मूवमेंट मार्केटिंग के लिए उन्होंने कुछ बना दिया फ़िल्म. तो दैट्स व्हेन they want that to get promoted. ओके। सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स भी आपको रीच आउट करते हैं कि हमें अपने मतलब आपके थ्रू हाँ, अगर हाँ. क्लाइंट, तो अगर किसी को जैसे अप्रोच करना हो वो इस वीडियो के थ्रू अगर करना चाहे तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? सी बेसिकली हमारे लिंक्डइन पेज भी है, सो दैट्स आवर वेबसाइट एज़ वेल.
And my co-founder is Srirang. So when he has a LinkedIn audience of about 18,000. So my LinkedIn profile is also there. So you can either email to me at vaishnavi@confluencemedia.com, or you'll find my co-founder's number on the company page. You can also reach out there. या LinkedIn पे भी आप DM कर सकते हो. So राइट, ओके। सो वैष्णवी, अगर आपके डोमेन में एक बिगनर अभी स्टार्ट कर रहा हो, लाइक मे बी इट कंटेंट राइटिंग है या वेबसाइट राइटिंग है या घोस्ट राइटिंग ही कह लें आप, तो किस तरीके से उसको मतलब प्रोसीड करना चाहिए? लाइक अगर घोस्ट राइटर की बात बात करें तो वो कैसे स्टार्ट करे और कैसे उसको स्केल करता जाए? scale करता जाए. Okay. Number one is, I would say, first upskill a lot and learn a lot in the area that you want to grow in, because अक्सर ये होता है कि knowledge की कभी कभी कमी पड़ जाती है, because clients do expect a lot at the end of the day. So I would say learn, and not just like theoretical learning, but एक rational और एक pragmatic way से सीखो, जहाँ पे you also get used to the practical side of things, right? Example, I would say intern करो किसी के under, या किसी के साथ co-work करो, सीखो. That's the best way to get hands-on exposure. So first is upskill plus get hands-on exposure. Second, because only when you have the knowledge, you can actually write about it or display it in a portfolio, or you'll have some sort of concrete proof for the other person to build that trust in you and even to invest in you. So once you know that, okay, knowledge hai, you practically understand, exposure hai. Second is to uh, actually make a portfolio. And of course, a beginner ho to aapke paas ek first line nahi hai. So what you can do is you can do mock projects, right? So suppose if you're ghostwriting, you can pick someone on LinkedIn whom you like. So suppose if I say I like Shark Anupam Mittal, so I'll pick his post, I'll study his tone, I'll write 2 3 posts for him, and I'll keep it in my portfolio. That's one. You can also work pro bono for a client, wherein you outreach to a lot of clients, and then you can tell them, he has specialized in these areas, and you can work for free for them, and you can get a testimonial in exchange for that. Three is you can rely on your local circle, जैसे friends हो गया, family हो गया, uh, let's just say there is someone with a requirement, आपने उनके LinkedIn पे post लिख दिया, तो आपको भी you will get a proof of work, plus you'll also get a recommendation. So transformation, testimonial, case studies, just document everything and make a portfolio. And before you after this, or in the intermediate stage, what you can do is you can pick one platform, right? Suppose if your target is B2B, Instagram is the best. If your target is more core, probably into heavy niche, like something like tech or AI, I think Twitter is a great place to start out. If it's B2C or D2C, LinkedIn is a great place to sort of build your journey. So publicly build and start documenting your work. So make sure your profile is optimized from the DP to the recommendation section. Like everything needs to be optimized. So if I talk about the banner, it needs to tell me three things: who you are, what do you do, and how do you do it. About section, how is your journey? Why should someone invest in you? And what's like add a CTA? How can they reach out to you? Featured may add your portfolio if you have any public visibility like YouTube videos, or articles where you were mentioned, or you can take a client testimonial in a video form. You can add that. You can add your portfolio. You can use tools like Canva or Fueler to create. Both are free. You can have like a PPT sort of a presentation where you talk about yourself, your work, and you have all these samples. And then you start posting. So posting also, you need to have like a funnel, right? So it needs to talk about your journey, it needs to talk about the industry, case studies, and three, the bottom stage of the funnel. The bottom of the funnel is where you get clients, right? You get conversion. So वहाँ पे we'll talk about behind the scenes testimonials, case studies, success stories. Yeah, you can have industry dissections with your POV. So you need to start showing up online. And fourth is start scraping leads. Now, how will you do this? If you're using LinkedIn, you can use Sales Navigator. If you're using Instagram, you can use keywords and you can use hashtags to sort of filter out. Uh, Make a database of all the prospects and have outreach scripts. You'll get a lot of content online. ChatGPT से भी अगर आप पूछोगे कि I want to pitch to this person, how can I do it? It'll give you a series of scripts. So starting is very exhausting because getting the first client is very hard, but once you achieve it, the second and third will be the easier. So outreach to as many people as you can, but know who your target audience is and how can you help them, and will they invest in you. You have to be clear with these three things. And once you get your first client, then it's easy. You climb the ladder, you work with them, you get them the results, you increase your prices, and then you expand it. Yeah. राइट। सो वैष्णवी, आपने तो कई सारे फाउंडर्स के साथ वर्क करा हुआ है, राइट? सो इंडियन फाउंडर्स के साथ ही वर्क करा हुआ है या फॉरेन फाउंडर्स के साथ भी करा हुआ है? Both of them.
बोथ ऑफ देम। तो कुछ माइंडसेट डिफरेंस लगता है आपको? Mostly NRIs in foreign clients. अच्छा, ओके। तो माइंडसेट डिफरेंस लगता है आपको, जो इंडिया में रह के क्लाइंट का माइंडसेट है और जो बाहर एनआरआई बहुत. क्लाइंट है? Yes. कहाँ कहाँ आपको डिफरेंस लगता है अपार्ट फ्रॉम पे? वो सबको पता है। Apart from pay, see, one thing is punctuality. So people who are abroad are very punctual. Of course, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो Indians है वो punctual नहीं है, but so there was this client, Dubai based client जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, and we told him कि 11 o'clock को onboarding call है. So 10:59 को he sent a message saying, can you allow me in? अगर इंडियन फाउंडर्स हो तो हमें उनको रिमाइंड करना पड़ता है कि राइट। you have a call. So that's one difference. Second is, I feel like people who are abroad, they really know the value of things. Like उनको ऐसा नहीं कि पाई पाई का हिसाब आपको बताना पड़ता है. Like they believe in you, and they know that this is a serious investment. They know that they're investing the money in the right place, and you don't have to justify everything to them. It's more राइट। easier to sort of work with them. Three, definitely, they're very open to feedback. It's more of a mutual process. Like even we learn from them, plus they learn from us. राइट। So that's one thing. Arrogance nahi hota hai. They don't have that inferiority complex. They're very open-minded. You have more liberty because you can brainstorm with them. They'll also help you in other aspects. So you also sort of build like a personal rapport with them along with the work you're doing. Lastly, एग्जैक्टली। I would say they have very, very strong work ethics. They have very strong organizational values, and they really know what they bring to the table. ओके। So yeah. सो अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई बिगिनर इन्फ्लुएंसर मार्केटर ही बनना चाहता है, राइट, ऑन लिंक्डइन, तो वो कैसे, मतलब उसे क्या करना चाहिए, क्या रोड रोड मैप फॉलो करना चाहिए? Okay. First thing is try having a good LinkedIn profile, because obviously brands jab aapko dekhenge, if you're posting about the niche that you want to expand in, I think it's the biggest proof of work available. Like your page is your biggest asset. So if you want to go to influencer marketing, I would say start studying the trends, analyze creators, distill the insights, package them in educational posts. Everything that you learn, make sure you are doing like 2-3 posts a week, right? एक दिन आपने कुछ कैंपेन को स्टडी करके एनालाइज करके आपने आपका पीओवी दे दिया. सेकंड, you study brands and you talk about why LinkedIn is a good place. Three, you talk about how brands can win on LinkedIn. So write a lot of education posts plus personal posts as well as to why you're interested in this field and why people should also come to you for that reason. Second is do a lot of networking, because influencer marketing में networking बहुत ही important होती है. So our first client was actually through a referral. So referrals are a little rare, but if you have a good network, people who know will, also they'll also refer creators to you, plus they'll also refer clients to you. So have a good network. First one is show up with your proof of work, build it, document it online. Second, be great at networking. Three is you can also actually outreach to a lot of agencies. You can actually get work from them. Starting if you're scaling, I think this is one of the best ways कि आपने एक 10 agencies को reach out कर लिया तो आपको clients को ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, because they already have a name. Clients will automatically come to them, and what they do is, because उनके पास वो bandwidth नहीं होता, वो delegate करती है. So X% of whatever the ticket size is, you'll get it. So I think once you have more skin in the game, then you can sort of reach out to brands alone, and then you can have your database, and then you can coordinate between the brands and the creators. But until then, just make sure that you have a good network and you just outreach to a lot of people. And it needs a lot of work because it's not easy. Not every brand राइट। would want to invest on LinkedIn given the ROI. So just make sure you don't lose out on the patience no matter what. ओके। सो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके स्टार्टअप को लेके अपने? Future plans, pivoting hai. We are looking at YouTube and Instagram influencer marketing as core niches. Probably by the end of the year, we really want to do that. Personal branding and influencer marketing ko leke bhi, there's a certain number that we want to hit. And three, social pages, baby traction. We really want to build that community first feeling. And I think four is definitely we look forward to work with great brands and clients where we can learn a lot from them, and also hire a lot of good people. ओके। सो लेट्स से आपके पास टाइम मशीन है एंड आप 3-4 ईयर्स Yeah, पीछे जाते हो, तो कुछ ऐसा 3-4 years. हाँ, मतलब बेसिकली एट Okay. द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, Yeah, yeah, yeah. है ना? तो कुछ ऐसा रिग्रेट है, कुछ ऐसा मलाल है जो चेंज करना हो?
Actually, I think one of the biggest regrets is that 4 साल पहले, like you said, 2022 होगा, right? हाँ। So I was a college student and मैं distance learning कर रही थी Amity University से. So actually मैंने distance learning इसीलिए लिया because I thought कि मैं बहुत कुछ करूँगी, मैं business खड़ा कर दूँगी, मैं trading करूँगी, ये करूँगी. मैंने 10 चीज़ें सोची थी, but of course कुछ नहीं हुआ. Everything I did was I just wasted time. I did not understand the value of money. I was someone who did not have a purpose. Like मुझे क्या करना था life में, मुझे कुछ नहीं पता था. So I think if there's one thing that I want to change, it's definitely that I think I would have become more serious in life. I think I would have. I would study. It's not like I didn't study, but I think I would upskill a lot more. I would network a lot more, and I think I would have explored a lot in different areas of life, like get a lot of exposure and probably do a lot of different things, ओके। like सो professionally. Yeah. राइट। तो अगर हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करें जो आपकी पूरी जर्नी में रहे हैं, तो वो Hmm. क्या क्या होंगे? बहुत सारी हुई है. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज लिंक्डइन पे ग्रो करना. लकीली इट्स बीन ग्रेट. 2 years में 60,000 फॉलोअर्स एंड 25 million impressions, but there have been days of uncertainty. There have been months where I was not able to find the right clients, and there was a phase where एक month अगर 10,000 है तो next month maybe शायद 20-30 हज़ार है. Again फिर से it dips to 15. So a lot of instability was there in the process. Second, a lot of imposter syndrome, because vanity metrics both matter करती है when you're a content creator, and algorithm also upsets you because at the end of the day, brands and clients pay you for the views you get them, and your profile is a reminder of the kind of results you can get. So, and organic reach kind of, I feel like it's very fluctuating. So a lot of times it has also taken a toll on my mental health. Professionally, I think mostly it's been in terms of finding the right people and the right clients. But like they say, every setback is a lesson. So that personally, we both really, like, I've had a dysfunctional relationship with my parents. And being an only child, it's hard. बहुत वो anxiety, panic attacks, वो सब रोना वो हो गया है. Because like college के बाद when I graduated, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी. मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है लाइफ में. सो मम्मी पापा लाइक शादी करा देते हैं, यू यूजलेस हो. तो एक होता है ना कि लड़के होके बहुत कुछ करना है. राइट। सो बहुत मेहनत के बाद मुझे पता चला कि ओके, मतलब माय मॉम एंड डैड थॉट कि इसको इंग्लिश ऑनर्स क्यों करा है, दिस इज वेस्ट, इंजीनियरिंग कर लेती. सो आई हैड टू प्रूव देम कि नहीं, दिस डिग्री इज एक्चुअली गुड. सो आई थिंक 2 years was constant struggle, but now at least foundation तो बनाया है is what I can say. राइट। सो Yeah. सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है या क्या रहा है आपका इस पूरी जर्नी में? मोटिवेशन सोर्स यू कैन से। Motivation source. Definitely my circumstances, because I've had a very toxic and traumatizing childhood. Financially also, like now we are good, but एक time ऐसा था जहाँ पे हर every rupee was calculated, and my parents are someone who live a very simple life. So खुद के लिए भी अगर मुझे कुछ लेना पड़ता है तो मुझे बहुत compromise करना पड़ता था. So my past was the biggest motivation. Now, mom is always there. मुझे गैप करना है, मुझे कुछ डिस्कस करना है. प्लस माय को-फाउंडर इज आल्सो देयर. वी डू अ लॉट ऑफ बिजनेस में भी बहुत यैपिंग होती है, पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत यैपिंग होती है. प्लस माय सिस्टर, एंड गॉड हैज ऑलवेज बीन देयर, लाइक दैट कैटलिस्ट और दैट सोर्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज. ओके। सो वैष्णवी, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो सारे एंड हो गए हैं। कोई एडवाइस आप स्पेसिफिकली हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? आप जो भी लो, जस्ट मेक श्योर आप हार मत मानो. एंड it's very easy for people to get caught up in negativity, but you need to keep going. Rejection बहुत common है, failure बहुत common है, but you learn from them. So grow through what you go through. राइट। ओके। सो वैष्णवी, हमारी ऑडियंस हमारे गेस्ट की बात ज़्यादा मानती है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी आप ही अपील कर दो। Sure. Yeah, so subscribe to Utkarsh and show his channel the extra love. And also follow me on LinkedIn, guys. ओके। वैष्णवी का लिंक्डइन अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको मेरा भी इंस्टा हैंडल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में या आप हम में से किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। और थोड़ा सा पेशेंस रखना, और अब यहाँ तक वीडियो देखी ही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।